परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की एक और बार प्रभात मनन में आप लोगों को सबको स्वागत करता हूँ। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 9वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। पिछले दिन हम देखा है परमेश्वर का दया और करुणा मनुष्यों के ऊपर। वो एक चिन्ह के साथ एक बाजा बांधा है, कभी भी मैं जल प्रलय के साथ पृथ्वी को अभी नाश नहीं करूँगा। परमेश्वर का करुणा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जल प्रलय के बाद नूह ने पृथ्वी में फिर से काम करना चालू किया है। काम करके एक दाख का भादी उसने लगा दिया है। बहुत दाख रस उसमें से मिल गया है, परंतु उधर हम देख सकते हैं कि उसने क्या किया है। वो दाख का रस कितना पीना नहीं चाहिए था उतना पी लिया है। हो सकता है पहले भी उसने पिया होगा, परंतु किसी को मालूम नहीं पड़ा होगा, नहीं भी पिया होगा इधर। परंतु हम देख सकता है कि उसने गलत कर रहा है। परमेश्वर की वचन के हिसाब से नहीं, वो बहुत सारा दाखरस पीकर उसी का दिमाग खराब हो गया है। उसी का मन की अवस्था को बदल गया है। उसी ने लेट गया है, उसी का कपड़ा निकल गया है। उसी के बाद भी वो नहीं मालूम पड़ रहा है। प्रिय विश्वासियों, हमारे जीवन में ऐसी एक अवसर ना आए हम प्रभु का वचन के विरुद्ध में जाकर प्रभु के विरुद्ध में कहीं भी गलत ऐसी रास्ते में हम ना जाए। उसी के कारण हम देख सकते हैं कि उसी का बेटा हाम श्रापित हो गया है। वो अकेले नहीं, उसी का वंश से निकलने वाला हर एक लोग उसी में बहुत सारा तकलीफ में, बहुत सारा परेशानी में आया है। ये बात को हम उधर देख सकता है। एक पिताजी के एक पाप के कारण, एक गलत के कारण एक बेटा और उसी का वंश पूरा परमेश्वर के सामने श्रापित हो गया है। प्रिय विश्वासियों, हम हमारा मसीह की जीवन बिताने के टाइम ईमानदारी से, भयभक्ति के साथ, परमेश्वर से प्रेम करते हुए, परमेश्वर के वचन के हिसाब से जीने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। कभी हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में कुछ काम किया है, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे संतानों के लिए, हमारा अगले पीढ़ियों के लिए भी वो बहुत बड़ा एक दर्ददायक अवस्था में बदल जाएगा। इसलिए हम बहुत भयभक्ति के साथ, हमारा बच्चों के ऊपर हमारे कारण, हमारे कामों के कारण श्राप ना आए, एक अनुग्रह के कारण बनने के लिए हम परमेश्वर सहायता करें। उसके बाद हम देख सकता है कि जब ये हाम ने अपना पिताजी को नंगापन को देखा है, वो पिताजी से वो प्रेम करने वाला है, तो वो क्या करता है, वो जाके कोई भी तरीका से अपना पिताजी का वो नंगापन को कवर करता था। परंतु उसने वो नहीं किया। उसने क्या किया है, जब उसने देखा है, उसने बाहर जाके उनका भाई लोगों को बता दिया है। देख कितना गलत तरीके से हाम काम कर रहा है। हम जानता है कि आज के ज़माने में भी मसीही लोगों के बीच में एक हाम की जैसी काम करने का अल्लाह बहुत सारा भाई लोग है। प्रभु का दास विश्वासी लोग कुछ गलत में फंस जाता है, उसी टाइम उसके पास आकर उसको सांत्वना देना, उसी को प्रभु की प्रेम में और वापस लेके आना। भाई आपने किया है, उसी से मन फिराकर प्रभु में आए, ऐसी एडवाइस देने के जगहों में हम क्या करता है, उसी के गलतियों को उसने क्या किया है उससे भी बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने बताते जाता है, उसी का नाम खराब करने के लिए। आजकल हम जानते हैं कि इंटरनेट के द्वारा कई लोगों को, प्रभु का दास लोगों को नाम खराब करना, उसी का मिनिस्ट्री को खराब करना इतना तुला हुआ है। भाई ने किया नहीं है ऐसी भी बात बोलकर उसी को नाम को खराब करता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। उसी के द्वारा हम भी श्रापित हो जाएगा, हमारा बच्चा लोग भी श्रापित हो जाएगा।
हम किसी को जज करने वाला है नहीं है, परमेश्वर जज करने वाला है। परमेश्वर के सामने हम ऐसी कोई पाप किए तो उन लोगों के लिए आके प्रार्थना करना है, उसी के बारे में हम दूसरों को बताना नहीं चाहिए। परंतु आजकल हम देख सकता है कि बहुत सारा गॉसिप भी हो जाता है, भाई ने देखा भी नहीं है, भाई उनके हृदय में आया भी नहीं है, ऐसी ऐसी बातें दूसरों को झूठ बोलकर भाई लोगों का नाम खराब करने के लिए, उसी का सेवा खराब करने के लिए लोग तुला हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, हमने काम की जैसी है, हम ऐसा ना करें। परंतु उसी का दोनों भाई लोग, ये खबर मिल गया है, उसने क्या किया है, कपड़ा लेकर आया है, उसी का मुंह नोहा का शरीर से अलग कर पीछे की तरफ से आकर वो कपड़ा उसी के ऊपर डाल के उसको नंगापन को कवर किया है। देख कितना अच्छी तरफ से उन लोगों ने काम किया है, उसी के द्वारा उसी के जीवन में बहुत आशीष पाया है। परंतु किसने वो गलत किया है, वो श्रापित हो गया है। कैसे कैसे श्राप उसी के जीवन में मिल गया है, उसी पदों में हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे कभी भी नूह के जैसी हम गलत काम ना करें, वो हमारे बच्चों के ऊपर श्राप ना पहुँचे, हम खाम के जैसी हम गलत ना करें, उसी के द्वारा हम और हमारा पीढ़ी खराब ना हो जाए, हम परमेश्वर का क्रोध और श्रापित हमारे ऊपर ना आए। हम दूसरा भाई लोगों के जैसे कुछ हम देखेंगे तो उसी को कवर करने के लिए, हम उसी के द्वारा आशीष पाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। हम कैसे काम कर रहा है, हम आजकल हमारा दूसरा भाइयों के विरुद्ध में हम क्या बोलता है, ये सब एक बार सोचे। परमेश्वर के वचन के हिसाब से प्रभु का प्रेम में हम सब कुछ करने के लिए एक दूसरे से क्षमा करते हुए, माफ फॉरगिवनेस करते हुए हमारा मसीह की जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।